हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात करेंगे क्या टिग्नोमेट्री में। और टिग्नोमेट्री में बात करेंगे टिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो पहले आइए टिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में समझ लेते हैं और आप फिर से याद वही बात रखेंगे कि हम क्वेश्चन वही सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ होगा। ठीक है, तो पहले देखिए टिग्नोमेट्री के बारे में कुछ समझ लीजिए। ठीक, शायद एक आध लेक्चर लिए थे इससे पहले या नहीं लिए थे, वो आप बता देना। ठीक है, देखिए टिग्नोमेट्री का फार्मूला तभी अप्लीकेबल है। ठीक है, इसको थीटा 1 ले लेते हैं और यहाँ पे थीटा 2 ले लेते हैं और यहाँ 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल का डिफिनीशन ही ये होता है कि वहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं है तो राइट ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूला होंगे वो सब राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। अब हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। यानी क्या? परपेंडिकुलर कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे हिंदी वर्ड में हम लोग लंब बोलते हैं और इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कड़। ठीक है, करण अर्जुन का कड़ है। ठीक है, वो नहीं है, हाइपोटेनस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा कि यहाँ पे 3 का ही मेजर रोल होता है, वो अभी हम बता दें आपको। एक आपका होगा साइन थीटा, ठीक है, एक होगा कॉस और एक होगा टेन। जो इनके रेसिप्रोकल हैं उनका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। साइन का समझ लीजिए। साइन का जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट, इतना है आपका। तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, बस इसी की जिक्र करना है। ठीक है, अब कुछ क्या सर आप नया क्या बताने वाले थे? देखिए, नया हम कुछ और नहीं बताने वाले हैं, नया कुछ सिखाने वाले हैं जो आप जानते हैं। देखिए, एक हाइपोटेनस का जब एक फार्मूला होगा, ठीक है, तो इस तरीके से एक फार्मूले का भी हम लोग जिक्र करेंगे। हाइपोटेनस इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस बात से तो एग्री करते ही होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए बेस हुआ और ए क्या हो गया? हाइपोटेनस। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, ओके। अब यहाँ कुछ हम आपको ट्रिपलेट की बात बताएं। जैसे अगर आप कहें कि A3 है, A4 है, तो ये क्या होगा? 5 होगा। तो एक आप कॉमन चीज़ देखेंगे कि अगर हमारा 3, 4 और 5 है, ये ट्रिपलेट इसको हम लोग बोलते हैं, फॉलो करता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल के देखेंगे तो आपका आ भी जाएगा। तो अगर सभी नंबर में हम लोग क्या किए? 2 से दोनों मल्टीप्लाई किए, तीनों में, सॉरी। तो ए क्या है? ए भी ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेंगे। ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेंगे कहने का मतलब क्या है? सीधा ये बात समझिए। कहने का मतलब है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। ए ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेंगे। अगर आप कहेंगे सर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तीनों में, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 12 हो गया और यहाँ 15, तो हमारा जवाब होगा ए भी ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेंगे। ट्रिपलेट का रूल कहने का मतलब वही। अगर आप इस तरीके से इसको देख भी सकते हैं कि 15 का स्क्वायर कर दिए, 12 का स्क्वायर किए और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दिए। राइट, ओके, 3 का मल्टीप्लाई करे हैं तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होगा और 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? करते हैं। राइट, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों नंबर को ऐड करके देखिए, यहाँ 5 हुआ और यहाँ अगर हम सही से जोड़ पा रहे हैं तो ये सही है एकदम, बिल्कुल। इस बात से एग्री हुआ आपका कि सर अगर ट्रिपलेट में हम लोग क्या करें, 3, 4, 5 दिया है, सारे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई एक बार करें, 3 का करें और चाहे आपका मन हो तो आप कहेंगे कि सर अगर 4 का करें तो हमारा जवाब होगा जी हाँ, 4 पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अगर सारे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आएगा? 12 और यहाँ 16 और यहाँ पे कितना आएगा? 20। अगर आप करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। हम प्रूव करके दिखा देते हैं, बस ये लास्ट है, फिर आप लोगों को कुछ और बताना है हमें।
20 का स्क्वायर है और यहाँ पे 12 का स्क्वायर हुआ और यहाँ 16 का स्क्वायर हुआ, राइट। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, इस बात से एग्री तो कर ही रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर होगा हम लोगों का 256। ओके, अब देखिए इन नंबरों को हम क्या किए, तीनों को ऐड, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ऐसे भी देखकर पता चल रहा होगा सर 400 आ जाएगा और 400 हमारा इधर भी है। तो आपको इस बात से अब एग्री करने में दिक्कत नहीं होगा कि सर ट्रिपलेट में अगर 3 4 5 है, इससे जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होगा वो भी ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेगा। ट्रिपलेट कहने का मतलब सिंपल सा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस बात से एग्री आप अब तो कर ही देंगे, ये बात तो गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आइए हम कॉन्सेप्ट बता लिए, अब आते हैं, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं। तो वही बात जो हम आपको अभी बताए, क्या बताए कि यहाँ पे जो भी ट्राइंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा और यहाँ पे ए क्या होगा θ1 और θ2, और यहाँ पे एक कंपलसरी है कि θ1 और θ2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ए भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और ट्राइंगल का एरिया 90 प्लस 90 होगा, वो क्या होगा आपका 180 के इक्वल होगा, राइट। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके ठीक है। अब देखिए यही है, और यही जो हम आपको अभी फार्मूले बताए वही है साइन कॉस 10, और यहाँ पे थोड़ा सा और जिक्र कर दें, जो साइन कॉस 10 का जिक्र करे थे, तो साइन का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट, या आप कह सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल, ये दोनों इस तरीके से आप बहुत आसानी से रेसिप्रोकल कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पूरी तरीके से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और यही होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आइए, कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, 1 सेक थीटा, राइट। और 1 सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी सेक थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा। इस बात से को ठीक से समझ लीजिए, और ऐसी tan की बात भी हम लोग कर लेते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा होगा, और कॉट थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, ये बताइए आप हमें, एग्री करते हैं? हाँ, करते तो जरूर होंगे, नहीं करेंगे तब पर भी कर लीजिए क्योंकि एग्जाम इसी से। अब एक फार्मूला और याद कर लीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा का ये रिलेशन ही होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा का ये रिलेशन याद रखिएगा कि अब हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको भी करेंगे क्वेश्चन में, तो ये हो गया। और एक और भी हम जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम करेंगे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, उसी का रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपान साइन थीटा, राइट, ओके ठीक है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट देखिए क्या क्या है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 3 84 85 16 63 65, ठीक है। और यहाँ पे 20 21 29 ए भी ट्रिपलेट के रूल को फॉलो करेगा, 28 45 53 33 56 67 36 77 85, और यहाँ 39 80 89, यहाँ पे हो गया 48 55 एंड 73, ओके। और 65 72 97 एंड 20 99 101 60 91 109 15 112 113, और इतना आप बस इसको ठीक से, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5-6 ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, ज़्यादा पूरा नहीं याद करना है, 5 से 6 ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, और इससे आपका बहुत ही आसान बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते समय बहुत ही आसान आपको फील होगा क्योंकि ट्रिपलेट आपको पहले से पता होगा। तो अब आइए हम लोग का क्वेश्चन है क्या, पहला ही क्वेश्चन क्या दे दिया भाई, ओके।
पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है मगर हम कर देते हैं। चलिए, हालांकि शुरुआत इससे नहीं करना चाहिए था मगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो सॉल्व भी कर देते हैं। 17 2000। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है राइट ट्राइंगल, द ट्राइंगल एंगल बी इक्वल टू इतना, एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल टू एक्यूट एंगल कोसेक ए इक्वल टू 2√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए क्वेश्चन तो इतना लंबा दिया हुआ है कि आपको लग गया एग्जाम में आप होगा कैसे, मगर बहुत आसान है यार। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना तो जो अगर इसको ठीक से समझने वाला बंदा होगा उसको बिना कहे पूछे वो क्या करेगा, यहाँ पे 0 डिग्री सॉल्व करके निकल जाएगा, कहेगा ए की वैल्यू 0 है। सर ऐसा कैसे है, आप सॉल्व किए हैं? जी नहीं, अभी भी आप भी ऐसे ही सॉल्व करोगे। देखिए कैसे, यहाँ पे ना एक बात बोला है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस 1 होगा। चलिए ठीक है, सॉल्व करके ही दिखा देते हैं, 1 आएगा कॉस ए इंटू साइन सी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ए फार्मूला जो है, यहाँ से देखिए इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, ए फार्मूला आपका किसका है, साइन ए प्लस बी है। यहाँ पे ए प्लस बी है, और जब राइट ट्राइंगल है तो अभी हम आपको ये बात बड़ा अच्छे से क्लियर किए थे कि अगर ए अकेला 90 डिग्री है तो ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है। तो सर कोई भी ट्राइंगल हो 180 डिग्री तो वो बनाएगा ही। अगर ए θ1 और θ2 हम इसकी बात करें थे तो θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री, और ए भी है 90 डिग्री। तो ये पक्का है कि अगर यहाँ पे इन दोनों की जिक्र करा गया है तो अब बी है नहीं, बी हम लोग का 90 डिग्री होगा, और साइन ए प्लस बी होगा। तो जो भी साइन ए प्लस बी यानी ए प्लस यहाँ पे सी लिखेंगे हम लोग, बी मत लिखिए सी लिखिए क्योंकि सी में जिक्र है। तो ए प्लस सी पक्का है कि दोनों एंगल जो आएंगे वो कितना आएगा, साइन 90 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1। आपका 1 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है नो डाउट, ठीक है, मगर आपको देखने आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को देखना भी ना एक आर्ट होता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक ही झटके में हो जाएगा, नहीं तो वैसे 2√2 सॉल्व करते रह जाएंगे, पता नहीं कब सॉल्व होगा। यानी आप ट्रिपलेट फिर लगाएंगे, ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, आइए देखिए, if tan theta equal to √3 plus 1/2 then find a value of the 2√3 cot theta plus 1। अब इसको क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है इस वैल्यू के साथ। तो देखिए अब यहाँ पे ट्रिपलेट लगाने की जरूरत है नहीं मेरे भाई, कॉट 10 दिया हुआ है और कॉट की वैल्यू पूछा है तो डायरेक्ट अपोजिट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें। देखिए क्योंकि आपको अभी हम बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है ना। इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, आप करते हैं तो ठीक है, करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक, तो cot थीटा इक्वल टू आप ये बताइए हमें कि लिख सकते हैं कि नहीं, tan थीटा 1/tan थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें जो वैल्यू पूछा गया है, वैल्यू किसका पूछा गया है, तो सर वैल्यू ही पूछा गया है, यहाँ पे cot है तो यहाँ पे क्या करें हम 2√3 किए और यहाँ पे 10 का जस्ट रिसिप्रोकल रख दिए, यानी यहाँ पे लिख दिए 2 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 1 है ही है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए सॉल्व हो सकता है तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग, बहुत आराम से लिख दिए इसको। अब हम लोग का किससे मैच करेगा वो डिपेंड करेगा, मगर यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत आराम से हम लोग लिख सकते हैं 4√3 और यहाँ पे √3 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन तो पक्का है सर, ए होगा या सी होगा, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, नीचे √3 प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग आगे, नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4√3 प्लस √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। अब देखिए ये दोनों आपस में जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा आप बताइए, तो 5√3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1। बस यही देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हम सही हैं, आ जाइए, ठीक है, ओके। तो सही है हमारा सी, ठीक है। तो यहाँ देखिए सी का ऑप्शन हम लोगों का सही निकला। कैसे निकला, सिंपल सा, देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ये बात याद रखना था कि हमें इसी फॉर्म में लाना है जिस फॉर्म में क्या है हमारा आंसर है।
यानी ऑप्शन जिस फॉर्म में मैच कर रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख गया था, राइट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब आया था भाई? एनटीपीसी में आया था, आरआरबी। देखिए आरआरबी एनटीपीसी लिखा हुआ है, मगर ये जान लीजिए कि अब एनटीपीसी रेलवे हो चाहे एसएससी हो, दोनों का एग्जाम एक ही संस्थान लेती है। वो क्या है? टीसीएस, टीसीएस और टीसीएस, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, अगर साइन 23a/b है तो वैल्यू ऑफ द सेक 23 एंड माइनस साइन 65 है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एक काम बहुत आराम से आप कर सकते हैं। क्या ये तो यार क्वेश्चन मर्ज है हल्का। एंगल की वैल्यू अभी 90 डिग्री वाला तो बताया नहीं है, अभी इसको रोक दीजिए क्योंकि एंगल की वैल्यू अभी आप लोगों को बताया नहीं है, ठीक है। इसको दूसरे पार्ट में कराएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल वाला अभी हम सिखाए नहीं है आप लोगों को। आइए अब देखिए यहाँ पे tan A इक्वल टू 5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 sin A माइनस cos A? अरे फिक्र मत करिएगा, अभी एंगल का कॉन्सेप्ट बता के वो वैसे ही क्वेश्चन ढेर सारे करा देंगे। अब कोई मर्ज कर दिया टाइपर तो क्या करें। 10 A इक्वल टू 5 है, 8 sin A। अब यहाँ देखिए एक काम और करिए, यहाँ पे देखिए आप ना जितना टाइम बचा सकते हैं बचा लीजिए। आप कहोगे सर कैसे? देखिए tan A इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है? तो tan A इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5/8। इतना बात आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ तो आप फिर करिए, ट्रिपलेट निकालिए, ठीक है, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करके, या फिर एक काम करिए कि सबको क्या करिए cos से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम लोग इसको cos से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ देखिए 8 यहाँ पे आएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ होगा और tan A हो जाएगा, इसी जगह देखिए क्वेश्चन में ही 8 और यहाँ पे tan A, राइट। अब यहाँ देखिए माइनस cos कैंसिल हो जाएगा और हमारे लोगों के लिए आसान। और यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे भी हो जाएगा tan A और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 11। इस बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं? इस बात से एग्री कर रहे हैं। अब इतना हो गया तो हमारा काम तो और आसान बना दिया। कैसे? कि tan A की वैल्यू हमें पता है कि 5/8 है, तो 5/8 तुरंत कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 5/8 गया -7 और अपान यहाँ पे देखिए 8 5/8 और यहाँ 8 से 8 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे प्लस 11 है और हम लोग 5 और 7 ऐड किए तो यहाँ पे माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा -2 अपान प्लस 5 प्लस यानी 16। यानी देखिए हम लोग का ऑप्शन कौन है? -1/8। वही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ रहा करो, ठीक है। आइए देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो ये देखिए सी बहुत ज़्यादा सही निकल रहा है। क्या बात है सर? आओ एग्जाम में एक काम करेंगे, जब नहीं आएगा तो सी ही क्लिक करके चले आएंगे। चलिए ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की भी थ्योरी लगती है। खैर आइए सेकेंड क्वेश्चन जस्ट वैसा ही है, tan थीटा इक्वल टू b/a, और आप लोग तुरंत इसको सॉल्व करके दिखाएंगे उसी अप्रोच के साथ जो अभी हम बताए। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे भी साइन या कॉस से डिवाइड कर लीजिए, वैसे tan दिया है तो कॉस से ही डिवाइड करिए और तुरंत आंसर दीजिए, ठीक है। लग जाइए एकदम 1 2 3। अच्छा देखिए हम सॉल्व करके बताते हैं। अब क्या है, यहाँ पे a है और cos थीटा है, तो cos का क्या करेंगे? cos तो हमारा 1 हो जाएगा, बोथ साइड दोनों में cos से डिवाइड कर रहे हैं। प्लस b है तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा? 1 - b tan थीटा। अब एक बात बताइए, tan की वैल्यू हमारे पास है b/a, ठीक है। तो b/a है तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे 1 + b/a, b यानी b/a लिख लिए, ओके। और अपान यहाँ क्या कर दिए 1 - b × b/a। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देगा तो ए स्क्वायर, यानी ऊपर हम लोग का मिलेगा a² + b², नीचे मिलेगा a² - b²। अब ट्रिपलेट के रूल से उस तरीके से आप करते तो ज़्यादा टाइम टेकन होता, इस तरीके से करेंगे तो कम टाइम टेकन नहीं, विदिन सेकेंड हो जाएगा। और एक बात याद रखिए कि आपको कंपटीशन में सिलेक्शन क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से नोटिस करना पड़ता है कि एग्जैक्ट हमें लाना क्या है, ठीक है। और क्वेश्चन करते समय देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना भी एक कला है, आप आराम से एलिमिनेट भी करके मार सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ यार, जितना आप क्वेश्चन पे टाइम देकर करते हो, ऑप्शन उठा के कर दोगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। नंबर कम मिलने हैं क्या?
डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं, है तो ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे cot b इक्वल टू 15/8 है और b एक्यूट एंगल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b sec b प्लस 10b। अब देखिए sec b और प्लस 10b की वैल्यू पूछा गया है और ये बोला गया है कि b हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, घुमाने का और कोई तरीका इनको नहीं मिला क्या, एक्यूट ही एंगल से तो बात करते हैं हम लोग, जो भी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल में ये बात समझ लीजिए कि ये चाहे ए लिखो बी लिखो आप, ठीक है, यहाँ बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर इस एंगल को लेते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, एंगल ए को लेते हैं तो बेस हमारा ये होगा, एंगल बी को लेते हैं तो बेस हमारा ये होगा। हाइपोटेनस चेंज होता नहीं है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो cot b इक्वल टू 15/8 है और sec b प्लस 10b की बात कर रहे हैं हम लोग, तो cot की बात कर रहे हैं तो cot तो निकल आया, 1/ही कर देंगे। sec b के लिए हमको लोगों को थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ जाएगी क्या, हाँ थोड़ा सा करना पड़ जाएगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, एक तरीका हम आपको और सिखा सकते हैं, बड़ा सिंपल सा। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे मगर रेशियो के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा बात फंस जा रहा है। हम जो सिखाने वाले थे इस क्वेश्चन में, देखिए एक्चुअली बताने वाले हम ये थे आपको कि एग्जिस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जा रहा है। देखिए ये 15/8 है ना, तो ये देखिए अगर यहाँ पे रेशियो में ऐसे दिया रहता है ना, कॉस और साइन भी दिया रहता, तो हम बहुत आराम से क्या करते कि हमको हाइपोटेनस से फिर मतलब नहीं रहता है, इसको कॉस के बराबर ले लेते, इसको साइन के बराबर ले लेते, मगर यहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ कर नहीं पाएंगे हम लोग, तो आ जाइए थोड़ा सा तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो विद इन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 15 है और यहाँ पे क्या है, ये 8 है। अब 15 का करेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस बोल दीजिए, तो 25 का स्क्वायर प्लस 64 होगा, यानी 17 आएगा। एग्री कर रहे हैं आप लोग, हाँ 17 आएगा, तो ये 17 आ गया। यही याद होने का यही फायदा है कि विद इन सेकेंड आप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का सेक थीटा है, तो सेक इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपान, यानी इसको डायरेक्ट लिखते हैं हाइपोटेनस अपान क्या होगा हम लोगों का, बेस होगा, तो बेस यानी 15 लिख लेते हैं, ठीक है। और 10 के लिए तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कॉट को जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/15 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो 25/15 हो जाएगा, यानी 5/3। तो 5/3 देखिए हम लोग का ऑप्शन कौन है, बी, बहारो फूल बरसाओ, ठीक है, बी है हम लोग का ऑप्शन सही, ठीक है। तो बी बहुत अच्छा ऑप्शन है और सी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैक्सिमम यही सही होता है। इस बार एग्जाम में यही सब मार के आइएगा, ठीक है, चाहे जो हो जाए, ठीक। सर कभी कभार सॉल्व करने पे ही आए तो अरे यार देखिए ये सब कॉन्सेप्ट माइंड का गेम होता है कि बी और सी मैक्सिमम एग्जामिनर भी सही रखते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि ए और डी नहीं सही होता है, ठीक है, वो तुक्का मत मारिए। आइए देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है हम लोगों को, फिर से देख लेते हैं। साइन अल्फा इक्वल टू हम लोगों का है देन वैल्यू ऑफ द कॉस अल्फा कोसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा इच, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कहा उसने, देखिए कॉस साइन, हम लोग कुछ अपना काम आसान कर सकते हैं, सीपीओ में आया है अभी 2024, अरे कितना अपडेटेड क्वेश्चन है यार, हाँ 27/6 यानी 8, बहुत जल्दी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या बात है, 2 मंथ बाद है। अब देखिए पहले ना यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करने में मत लग जाइए, यहाँ पे एक काम हम लोगों का हो सकता है, एक क्या हो सकता है, डायरेक्ट एक कॉट स्क्वायर बन सकता है, तो वही बना दें क्या, हाँ बना देते हैं। देखिए ये देखिए जब कोसेक अल्फा है और कॉस है तो इसको लिख देते हैं, कोसेक अल्फा है और यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा है, तो इसको लिख देंगे साइन अल्फा। ये आप लोगों के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो विद इन सेकेंड बात बन जाता, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कहेंगे सर पढ़ा हम लोग को ले रहे हैं तो सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए मेरे दोस्त। देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा है तो कॉट स्क्वायर अल्फा हो गया, अब कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर यानी ट्रिपलेट के रूल से वहाँ 12 होगा, और 12 होगा तो जाहिर सी बात है कि 12 हम लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो यहाँ 12/5 यानी 100 स्क्वायर भी करेंगे ना इसका, ये बच कहाँ पाएगा, 124/25 होगा, तो जो ऑप्शन हम लोग का होगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है, हमेशा बी और सी ही आ रहा है, क्या बात है सर, ये भी बड़ा अजीब बात है कि बी और सी आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या,
चलिए अभी हम पार्ट 2 में आपको फिर एंगल वगैरह के बारे में भी बताएंगे, एंगल और वैल्यू का। तो ये सारे क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, आपको जितना समझ में आया, और लाइक करें या ना करें नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हमारा मेहनत आपको कैसा लगा, और बताइएगा कि और कुछ टॉपिक पे चाहिए या फिर और कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना हो तो आप बता दीजिएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।